हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल में कीर्ति। आप सबका स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे चैनल सौभाग्य रसोई पर। और आज हम आप सभी के लिए आज लेकर आए हैं मोमोज़ बनाना, जो बहुत ही आसान ढंग से इसको हम बनाएंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए आइए बनाते हैं और आपके साथ में हम शेयर करते हैं। मोमोज़ बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक बाउल और साथ में लिया है 1 कटोरी मैदा। तो आप इस तरह से मैदा ले लें और उसका हम डो रेडी करेंगे। तो उसमें हम ऐड करेंगे आधी चम्मच नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही ऐड करें और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो रेडी करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि डो आपको ज़्यादा सख्त नहीं रेडी करना है, इसको हम हल्का सॉफ्ट ही रखेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको ऐड करेंगे और इस तरह से हम इसका डो रेडी करेंगे। इसका डो जितना ही अच्छा तैयार होगा उतने अच्छे हमारे मोमोज़ बनेंगे। तो आपको डो अच्छे से रेडी कर लेना है, क्योंकि अगर डो आपका सख्त हो गया तो उससे आपके मोमोज़ टाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने उसको सॉफ्ट ही रेडी किया है और इसको हम ऑयल लगाकर 5 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। फिलिंग करने के लिए मैंने लिया है बंद गोभी कद्दूकस, साथ में कद्दूकस की हुई गाजर, अदरक कद्दूकस की हुई और साथ में हरी प्याज, हरी मिर्च और बारीक कटे हुए 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। और अब हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो आप इस तरह से ऐड कर दें। साथ में हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। तो कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर दें और आप कद्दूकस की हुई अदरक भी इसमें ऐड कर दें और इसको हम 2 मिनट तक चलाएंगे, ताकि ये अच्छे से हमारे भुन जाए और रोस्ट हो जाए, ताकि इसमें कच्चापन नहीं रहे। तो हमको तब तक ही इसको भूनना है कि इसका कच्चापन आसानी से निकल जाए। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे कद्दूकस बंद गोभी और साथ में ही हम कद्दूकस की हुई गाजर भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसको भी हमें मात्र 5 मिनट तक ही हम इसको भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। मोमोज़ बनाने में हमको फिलिंग को ज़्यादा भूनना नहीं होता और उसको ना ही ज़्यादा पकाना होता है। इसमें हम ऐड करेंगे साथ में ही 1 चम्मच सोया सॉस। तो हम इस तरह से उसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इसको भी हम 2 सेकंड तक चला लेंगे। तो इस तरह से आपको चलाना है। इसको आपको ज़्यादा मत रोस्ट कीजिएगा और इसको हम मात्र 5 मिनट तक ही रोस्ट करेंगे। तो इस तरह से इसको हमने रोस्ट कर लिया है और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। और साथ में हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी ऐड कर देंगे, जो हमने हरी प्याज काट कर रखी हुई थी। तो आप चाहें तो इसको ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं। और इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही ऐड करिएगा, क्योंकि अगर उस मैदा में भी हमने नमक को डाला है तो आप उस तरह से ही नमक को ऐड करिएगा। तो इस तरह से हमारी फिलिंग पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम फिलिंग गैस को बंद करके और इसको हम ठंडा होने देते हैं और 5 मिनट में ठंडा होने के बाद में अब इसके हम मोमोज़ बनाएंगे। अब हमारी फिलिंग बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई। तो उसके लिए मैंने जो आटा गूँथ कर रखा था, तो हमने आटे को ले लिया है और इस तरह से हम मैदा की लोई काट लेंगे। तो आपको लोई बहुत बड़ी नहीं काटना है, आपको छोटी छोटी सी लोई काटना है। आपको पूरी से भी छोटी लोई काटना है। तो इस तरह से इसकी हम छोटी छोटी सी लोई काट लेंगे। इसको आपको पतला ही बेलना है। तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे और काटने के बाद में अब हमने जो फिलिंग रेडी की थी उसको भी हम रख लेंगे और साथ में थोड़ा सा हम मैदा सूखा रख लेंगे, ताकि इसमें हम लगा सकें, इसे अच्छे से हम बेल सकें। तो इस तरह से इसकी हम पूरी जैसी बेल लेंगे। तो आपको इसको पूरी जितना नहीं बेलना है, उससे आपको इसको छोटा ही बेलना है। तो इस तरह से उसको हमने बेल लिया है। अब इसको बेलने के बाद में अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे। तो आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच इसमें फिलिंग हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऐड कर दें। इसको फ़ोल्ड करना बिल्कुल भी कठिन नहीं, बहुत ही आसानी से ये फ़ोल्ड हो जाती है। आपको इसको ना ज़्यादा मोटा बेलना है ना पतला बेलना है। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया। अब एक साइड का आप एक हिस्सा उठाकर इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। तो इस तरह से हम इसको उठाकर इसकी प्लेट्स की तरह बनाते जाएंगे। तो आप इस तरह से इसकी प्लेटिंग करते हुए इसको हम बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड करते जाएंगे। आप चाहें तो इसको दोनों साइड से भी फ़ोल्ड करते जाएं। इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे और ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको भी हम साइड में फ़ोल्ड अच्छे से कर देंगे। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे से मोमोज़ रेडी हो जाएंगे। अब पूरी तरह से इसको हम फिलिंग करने के बाद में अब इस तरह से हम इसको घुमा देंगे। तो ये हमारी बहुत ही अच्छे से मोमोज़ के रूप में रेडी हो जाएगा और इस तरह से आपको सारे मोमोज़ रेडी कर लेना है। तो ये है ना बिल्कुल आसान, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं और बहुत ही जल्दी ये रेडी हो जाते हैं। तो आप इस तरह से रेडी करिए। अगर आप इसमें गाजर कम डालना चाहते हैं तो आप कम गाजर का यूज़ करिए और बंद गोभी आप ज़्यादा डालिए। इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी बेल लेंगे और उसको भी हम इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो इसमें हम दोनों साइड से फ़ोल्ड करते जाएंगे, ताकि हमारी बहुत ही जल्दी से
बहुत ही आसानी से हमारी फ़ोल्ड हो जाए। तो देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हमारे मोमोज़ फ़ोल्ड हो जाते हैं और ये बहुत ही जल्दी रेडी भी हो जाते हैं। इनमें कोई भी मेहनत नहीं लगती है और ये सबको बहुत ही पसंद आते हैं। आजकल तो ये घर-घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो इसको भी हम इस तरह से राउंड में करके इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सेकंड मोमोज़ भी रेडी कर लिया है और इस तरह से हम सारे मोमोज़ को रेडी कर लेंगे। अब चलते हैं इन्हें पकाने के प्रोसेस में। तो उसमें गैस में मैंने पानी रखा है। तो आप कुकर, कढ़ाई कुछ भी ले लीजिए, उसमें इस तरह से पानी रख दीजिए और कोई आप छेद वाली प्लेट या कुछ भी ले लीजिए और इस तरह से, ताकि वो अच्छे से बर्तन में एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से हल्का सा आप ऑयल लगाकर इस तरह से इसमें सारे मोमोज़ रख देंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं। एक बार में जितने मोमोज़ आएंगे हम इनमें एडजस्ट कर देंगे और इस तरह से इनको पकने के लिए हम रख देंगे। तो आप चाहें तो आज जिससे हम आटा छानते हैं, आप उस छन्नी में भी इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको बना लीजिए और मोमोज़ बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो इनको स्टीम करने में मात्र हमको 10 से 12 मिनट ही हम इन्हें ढककर पकाएंगे और इन्हें 10 से 12 मिनट हम इन्हें स्टीम होने देंगे। 10 से 12 मिनट के बाद हमने खोल के देखा, ये हमारे बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इन्हें हमने सिर्फ 10 से 12 मिनट में ही मोमोज़ बहुत ही अच्छे से हमारे पक के रेडी हो गए हैं और इनको हम गर्मा गर्म निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप इनको निकाल लीजिए। आप हाथ से मत निकालिएगा, नहीं जल भी सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी चमचे से या किसी भी सहायता से आप इनको इस तरह से निकाल लीजिए। ये हमारे बहुत ही अच्छे पक के रेडी हुए हैं। तो इनको मात्र पकने में 10 से 12 मिनट का ही टाइम लगा। तो 30 मिनट में ही आपके मोमोज़ ढेर सारे घर में आप रेडी कर सकते हैं और फैमिली वालों को खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको तैयार कर लीजिए और ये पूरी तरह से रेडी हो। अब चलते हैं प्लेटिंग में। तो हम प्लेट में अब चटनी रखेंगे। तो मोमोज़ की चटनी भी हम इस तरह से सर्व करेंगे और साथ में हम इसमें सारे मोमोज़ रखेंगे। अब हमारे मोमोज़ खाने के लिए रेडी हो गए हैं और ये सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तो आप एक बार इनको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट, हमारे बिल्कुल मार्केट की तरह ही बने हुए हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। एक तोड़ कर आप देखिए, इस तरह से हमारी ये बहुत ही सॉफ्ट बने हुए। तो इस तरह से तोड़कर आप इनको आसानी से खा सकते हैं और ये सबको बहुत ही पसंद आएंगे। वैसे भी मोमोज़ खाना किसे पसंद नहीं होता, सबको पसंद होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।